नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है। ये मैसेज और ये वीडियोस और इसकी रील्स आपने अभी पिछले कुछ समय में, पिछले 3-4 घंटे में बहुत ही जम के देखी होगी। हर प्लेटफॉर्म एक वीडियो बना रहा है, हर प्लेटफॉर्म एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाई कोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, या कोई कह रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की 1446 पदों पर भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आज राजस्थान सरकार के द्वारा जो हाईकोर्ट एलडीसी का, जो हाईकोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन, एक छोटा सा एक पत्र जारी हुआ, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का कैडर गठन पुनर्गठन किए जाने के संबंध में, कैडर पुनर्गठन को वैकेंसी कह दिया। भैया, कैडर पुनर्गठन का क्या मतलब होता है? या तो आपको कैडर पुनर्गठन का मतलब नहीं पता है। मैं ये बात उन सबको कह रहा हूं जिन्होंने इस पत्र को वैकेंसी कह दिया है। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती जरूर आने वाली है 1650 पदों से अधिक पदों पर। यह बात हाईकोर्ट ने कही थी। इसके बारे में मैं खुद वीडियो बना के स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आएगी। कब आएगी? तो वो अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर आएगी। काफी लंबे समय से वो चल रही है, लंबित पिछले 6-8 महीने में आएगी 1650 पदों पर क्या ये भर्ती है? नहीं दोस्तों, ये लेटर है पुनर्गठन का। कैडर पुनर्गठन किसको कहते हैं? कैडर पुनर्गठन का मतलब है कि हाई कोर्ट के अंदर जो मंत्रालयिक संवर्ग है, हाई कोर्ट के अंदर एक तो जुडिशियल संवर्ग होता है, एक होता है मंत्रालयिक संवर्ग, एक कुछ स्टेनोग्राफर वाले संवर्ग होते हैं, 4th ग्रेड के होते हैं। तो ये जो मंत्रालयिक संवर्ग है, इसके अंदर 3 जो है प्रकार के पद होते हैं। एक तो होता है अपर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसको हम यूडीसी कह सकते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, आप जानते हैं यूडीसी की सीधी भर्ती नहीं होती है, यूडीसी प्रमोशन से बनता है। और सभी ने जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिनके 600, 700, 800 के चैनल है, यानी कि 8-8 लाख के चैनल है, इतने सारे विद्यार्थियों को इतने समय से पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने इस यूडीसी को कह दिया कि ये तो भर्ती आ गई 60 पदों की। यूडीसी की सीधी भर्ती कभी नहीं होती किसी डिपार्टमेंट के अंदर, सब प्रमोशन से बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मंत्रालयिक संवर्ग का मतलब क्या है? ये कैडर पुनर्गठन का मतलब क्या है? कैडर पुनर्गठन का मतलब होता है कि हाई कोर्ट ने यह बताया कि हमारे पास टोटल यूडीसी कितने हैं। तो हमारे पास टोटल यूडीसी पहले 60 थे, अब हम टोटल यूडीसी 201 करेंगे। अब जो बचे हुए हैं उनको हम प्रमोट करके लगा देंगे। जुडिशियल असिस्टेंट पहले हमारे पास पाए जाते थे 474, अब लेकिन इनको कम करके 415 कर दिए हैं हमने। इसका मतलब ये 415 भर्ती नहीं है। इन्होंने कहा हमारे पास जो जुडिशियल असिस्टेंट होंगे वो 415 होंगे। अब हो सकता है इन 415 में से 415 पूरे के पूरे ही भरे हुए पद हों, इनमें से खाली एक भी ना हो। या ऐसा हो सकता है कि 415 में से 400 भरे हुए हैं, बाकी 15 रिक्त हैं। या ऐसा कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि 300 भरे हुए हैं, 115 के लिए हमको और वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। ये 415 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ जुडिशियल असिस्टेंट जो कि किसी हाईकोर्ट के मंत्रालयिक संवर्ग में होने चाहिए। खाली पदों की बात नहीं है। कैडर पुनर्गठन को ये कहते हैं, कैडर पुनर्गठन का मतलब है कि जैसे मैंने कह दिया, आज एसडीएम के जो कैडर पुनर्गठन है उसका हो रहा है ना, एसडीएम के, यानी राजस्थान में अब टोटल एसडीएम की संख्या 150 होगी। एक रफ नंबर बता रहा हूं मैं आइडिया के लिए। रफ नंबर यह है कि 150 जो है पुनर्गठन, यानी कि 150 एसडीएम की संख्या होगी। अब इसमें से ये नहीं है कि 150 नए हैं, नहीं, टोटल 150 होंगे। हो सकता है इनमें से 100 लगे हुए हैं, 50 की जरूरत और पड़ रही है। इसको कहते हैं कैडर पुनर्गठन। ये कह रहे हैं कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो एक्चुअल में हमारा राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी होता है, मैं कह रहा हूं ये सिर्फ मंत्रालयिक संवर्ग का है, मतलब मंत्रालयिक संवर्ग का है। और मंत्रालय के अंदर इनको 912 आज तक जो है एलडीसी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब से आगे जरूरत पड़ेगी 830। यानी इन्होंने ये जो यूडीसी प्रमोशन था वो यहां से पूरा कर दिया। देखो यहां पे दोनों की संख्या बराबर हो गई, यानी ये जो थे 474 थे, इनमें से अब प्रमोट होके इस 201 में जुड़ गए और ये बन गए यूडीसी। इनमें से इनमें जुड़ गए, ये यूडीसी बन गए। यानी कि अब से इनके पास में 415 जुडिशियल असिस्टेंट होंगे और 830 एलडीसी होंगे। ये कैडर पुनर्गठन है, ये भर्ती नहीं है, ना ही ये रिक्त पदों की संख्या है। तो सर इसका मतलब क्या हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती नहीं आएगी? सुनो, ये जो आपने पत्र देखा ये एक अफवाह है, यानी कि ये
पत्र केवल कैडर पुनर्गठन का है, ये लेटर जो है भर्ती का नहीं है, वैकेंसी का नहीं है। जिन जिन लोगों ने भी इस पे वीडियो बनाया कि भर्ती आ गई, दो बातें हो सकती है, या तो वो लोग व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और दूसरा या फिर उनको पता ही नहीं है कि कैडर पुनर्गठन होता क्या है। और ये बात कैसे मानी जाए जब आप 8-8 लाख स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल पे लेके बैठे हैं, 5-5 लाख को लेके बैठे, आपको ये नहीं पता कि कैडर पुनर्गठन क्या होता है। आपने कोई पद देखा और अपने व्यूज के लिए आपने क्या कर दिया, तुरंत एक वीडियो बना दिया कि भाई साहब भर्ती आ गई। हाँ, भर्ती जरूर आएगी, भर्ती आएगी जुडिशियल डिपार्टमेंट से। जुडिशियल मतलब सेशन कोर्ट है ना, जो सिटीज में और जो कस्बे में जो कोर्ट होते हैं, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो सेशन कोर्ट्स हैं, यहां पे जो एलडीसी लगते हैं उनमें कमी है, वहां पे भर्ती आएगी 1650 प्लस पदों पर। पूरे राजस्थान के अंदर केवल क्या हाई कोर्ट ही होता है, या केवल क्या मंत्रालयिक संवर्ग ही होता है? नहीं होता है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जुडिशियल एलडीसीज होते हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, और वहां पर एलडीसी चाहिए होते हैं, उनकी भर्ती आएगी। उस भर्ती का इस लेटर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको कोई ये लेटर दिखा के कह रहा है कि भर्ती आ चुकी है, तो भाई साहब कह देना कि आप ये समझो पहले कि कैडर पुनर्गठन होता क्या है। बात समझ में आ गई? ये जो है एलडीसी हाई कोर्ट की भर्ती बिल्कुल भी नहीं है, ये कैडर पुनर्गठन है। यानी उन्होंने कहा कि अब से हमारे मंत्रालय में जो टोटल एलडीसी की संख्या है वो 474 के बजाय 415 होगी, और जो जूनियर एलडीसी है वो 912 की जगह 830 होगी। अब हो सकता है इनके पास 830 पूरे के पूरे हों, और हो सकता है एक भी ना हो। अगर एक भी ना हो तो भर्ती करनी पड़ेगी 830 पदों पे। अगर 500 है तो 330 पदों पे करनी पड़ेगी। अगर 800 है तो 30 पदों पे इनको मंत्रालयिक संवर्ग के अंदर भर्ती करनी पड़ेगी। तो मंत्रालयिक संवर्ग के अंदर भर्ती का ये बिल्कुल भी नहीं है। जुडिशियल स्तर पे 1650 प्लस पदों की भर्ती आएगी। मैंने खुद इंफॉर्मेशन दी थी, कब आएगी? तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आने की पूरी संभावना है, लेकिन वो हम तब श्योर कहेंगे जब हम उसका भर्ती का लेटर देखेंगे। इस लेटर को देख के मैं आपको कतई नहीं कहूंगा कि भर्ती आ चुकी है। इसलिए थोड़ा सा विवेक से काम करो। कोई भी अगर आपको आके YouTube के ऊपर भ्रमित कर रहा है, आज हमको दिव्य दृष्टि क्लासेस में एक एक इंफॉर्मेशन जो हमने दी है विद्यार्थियों को, पूरी जिम्मेदारी के साथ दी है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे दें। हम या तो किसी ऑफिशियल सूत्र से जो आता है वो बताते हैं, या जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है तब बताते हैं। और सूत्र इस नोटिफिकेशन को देख के, कैडर पुनर्गठन को देख के, मैं किसी भी हालत में ये नहीं कहूंगा कि भर्ती आ चुकी है। तो जो आप देख रहे हैं, पहले खुद से पत्र एक बार देख लिया करो, ताकि आपको कोई गुमराह ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों तक सच्चाई और क्या है इसमें अफवाह या सच है ये पहचानने के लिए था। तो ये पत्र जो है ये भर्ती नहीं है, ये अफवाह है। मतलब पत्र तो सही है लेकिन ये भर्ती नहीं है। हाँ, सच क्या है? सच ये है कि जुडिशियल जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो हमारे सेशन कोर्ट्स हैं उसके अंदर एलडीसी की भर्ती आएगी 1650 पद, जो नॉन सीईटी भर्ती होगी। और नॉन सीईटी भर्ती के साथ इसमें केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, जब आपकी भर्ती आएगी तब आप आराम से इसको एग्जाम को देना और अपनी नौकरी प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।